ऐसे ना। तो देखो, आज का टॉपिक है आईपी वर्जन 6। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 जो है वो हमने देखा है कैसा होता है आईपी वर्जन 4। हम सबको पता है कि नहीं, आईपी वर्जन 4 में सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, सबनेट मार्क्स होता है, जो कि आईपी वर्जन 6 में नहीं होता है। ठीक है। तो आईपी वर्जन 6 में नो सबनेटिंग, नो सबनेट मार्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 जो है वो क्या होता है, 32 बिट का बाइनरी नंबर एड्रेस होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर एड्रेस। और ये जो 32 बिट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, मतलब 8 बिट का 4 सेक्शन में डिवाइड होता है आईपी वर्जन 4 में। ठीक है ना। और 8 बिट जो है, 8 बिट को क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन एज वन क्वार्टेट, सॉरी ऑक्टेट, वन ऑक्टेट। ठीक है। 8 बिट इज इक्वल टू वन ऑक्टेट और वन बाइट। लेकिन आईपी वर्जन 4 में जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है ऑक्टेट। तो हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आईपी वर्जन 4 जो है उसमें देयर आर 4 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट उसमें है। लेकिन 6 जो है, आईपी वर्जन 6, वो क्या होता है, 128 बिट का एड्रेस होता है, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर होता है, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है। आईपी वर्जन 4 क्या था, बाइनरी नंबर में था। लेकिन ये क्या होगा, हेक्साडेसिमल में होगा, और इसमें 128 बिट होता है। ठीक है, कॉम्पोस्ट ऑफ 8 क्वार्टेट। 8 क्वार्टेट का मतलब क्या है, मतलब 16 बिट, 16 बिट, 16, 16, उसके बाद 16 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, उसके बाद 16 7 8 हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, ऐसा होता है। मतलब 16 बीट का, ये जो 16 बीट का जो है 8 उसमें सेक्शन होगा, 8 सेक्शन। ठीक है, 8 सेक्शन होता है। तो 8 सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 16 बीट करूँ तो कितना होगा, 128 बीट होगा। ठीक है। और यही जो 16 बीट है, दिस 16 बीट इज नोन एज वन क्वार्टेट। ठीक है। तो जो 16 बीट होता है उसको उसको जाना जाता है वन क्वार्टेट। जैसा 8 बिट का मतलब वन ऑक्टेट होता है, उसी तरह 16 बिट में मतलब क्या है, वन क्वार्टेट होता है। ठीक है। मुझे बचाना ही नहीं लगे, समझ में आया यहाँ तक। 16 बिट इज इक्वल टू वन क्वार्टेट। यस सर। द जी सर। एड्रेस इज डिवाइडेड बाय कॉलन। देखो, आईपी वर्जन 4 में क्या था, डॉट था, जैसा हम लोग लिखते हैं 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1, तो इसमें क्या था, डॉट था, है ना। डॉट डॉट से एड्रेस को सेपरेट या डिवाइड किया जाता था। लेकिन आईपी वर्जन 6 में क्या होगा, कॉलन यूज होगा, ऐसा कॉलन, इसको बोलता है कॉलन, है ना। तो कॉलन से क्या होता है, एड्रेस को डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ये देखो, वन, तुम कोई भी नंबर ले लो, वो क्या होगा, हेक्सा में उसको आना ही आना है ना, 0 to 9। उसके बाद ABCDEF, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, 0 to 9। उसके बाद तुम्हें ABCDEF, है ना। तो 0 to 9, उसके बाद ABCDEF लेके कोई भी नंबर ले लो, वो क्या होगा, हेक्सा होगा, है ना। तो कोई भी, मैं ऐसे रैंडमली एक एड्रेस लेके रखा है इधर, देखो 1254, उसके बाद कॉलन दिया 00A1 colon 0005 colon ABCF colon A001 colon B343 colon 2000 colon 0001। देखो इसमें कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और हेक्सा में क्या होता है, जैसा कि इसमें 1254 है ना, 1254। तो हेक्सा में हमें पता है कि वन जो है, वन को अगर हम बाइनरी करेंगे तो इसमें कितना होगा, 4 बीट होगा, है ना, 4 बीट होगा। तो 2 जो है इसमें भी 4 बीट होगा, 5 जो है इसमें भी 4 बीट होगा, एंड 4 जो है इसमें भी 4 बीट होगा। दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 4 करने से कितना होगा, 16 बीट होगा। दैट मीन्स ये जो 1254 है, इसमें टोटल कितना बीट है, 16 बीट है, विच इज नोन एज वन क्वार्टेट, जिसको क्वार्टेट बोला जाता है। तो वही मैंने लिखा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स इसमें 8 क्वार्टेट है। तो ये एक आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है। ठीक है, समझ गया। ये जो एड्रेस है, आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस सर। होता है, ठीक है, 1254 जैसा ये है, देखो वन वही दिखा। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, प्रीफिक्स होता है और सबनेट आईडी भी होता है। ठीक है। जैसा ये देखो 1254 00A1 0005, मैंने बोला कि ये ग्लोबल प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन, मतलब इसे 3 क्वार्टेट है, 4 नंबर वाला जो क्वार्टेट है वो है सबनेट आईडी। और उसके बाद लास्ट जो 4 क्वार्टेट है, मतलब इसमें 64 बिट होगा, है ना। 64 बिट वो क्या होता है, इंटरफेस आईडी, मतलब होस्ट पार्ट के लिए वो होता है। तो अल्टीमेटली समझने के लिए ये समझ लो कि ये जो पार्ट है, ये जो पहला जो 64 बिट है, 64 बिट नॉर्मली क्या होता है, नेथरोक पार्ट के लिए रिजर्व होता है। ये नेथरोक पार्ट के लिए होता है, जो कि प्रीफिक्स होता है। ठीक है।
हो गया। और लास्ट 64 बिट जो है वो होस्ट पार्ट होता है, मतलब यहाँ से तुम आईपी एड्रेसेस चेंज कर सकते हो। जैसे हम लोगों का होता है ना, जैसा कि 10.1.1.0/24 मान लो। तो 24 क्या है, इसमें प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा। 24 बिट फिक्स है, दैट मीन्स क्या हो गया, 10 1 1, ये तीनों को मिला के क्या होगा, 24 होगा कि नहीं, CIDR है ना। तो ये 24 बिट जो है ये फिक्स रखना है, दैट मीन्स 10.1.1 ये नंबर जो है ये फिक्स रहेगा। चेंज कहाँ होगा, ये लास्ट ऑक्टेट जो है यहाँ तुम्हें चेंज करना है। तो ये क्या हो गया, जीरो वाला, ये हो गया होस्ट पार्ट, मतलब होस्ट आईडी। होस्ट के लिए जो आईपी एड्रेस देना है मुझे ये लास्ट जीरो से देना है। CIDR 24 है, दैट मीन्स 10.1.1, इसको मुझे फिक्स रखना है, इसको मुझे चेंज नहीं करना है। तो उसी तरह ये यहाँ भी क्या होता है, नेटवर्क पार्ट होता है, होस्ट पार्ट होता है। ठीक है, समझ गया, आया समझ में। यस सर। यस सर। वही चीज इसको रिलेटेड जो चीज था वही मैंने अभी अभी लिखा, जो तुम लोगों को अभी व्हाट्सएप में दिया ना, दिया था ना, अभी व्हाट्सएप में दिया कि नहीं दिया, ये देखो, ये मैं बाद में तुम लोगों को ये कर दूंगा, हाँ? मतलब PDF में डाल दूंगा मैं। तो फिलहाल टाइम नहीं था PDF बनाने का, तो मैं यहीं पे फोटो मार के दे दिया। तो ये देख लो पहले, ये क्या है, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज कर दो। ये यहाँ जाओ, डाउनलोड पे जाओ, ये हो गया, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये देखो, ये जो प्रीफिक्स है, हम आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है। से सपोज मुझे एक आईपी एड्रेस दिया गया है, एंड IPv6 एड्रेस इज सपोज इस तरह से दिया है, 2000:4 1 है, :0:1:2:3:A::B। देखो इसमें मैंने बाकी सारा नहीं लिखा, सिर्फ 0 लिखा, 1 लिखा। तो वो क्यों है हमें थोड़ी देर बाद मालूम होगा। अल्टीमेटली 0 का मतलब क्या है पता है, इसमें 4 जीरो है, 1 2 3 4। इसमें जो 1 है ना, 1 का मतलब इसके पहले 3 जीरो है, 1 2 3, उसके बाद लास्ट 1 है। सो ये 2 है ना, 2 का मतलब है 1 2 3, लास्ट में 2 है। ठीक है, बी का मतलब क्या है, पहले 3 जीरो है, उसके बाद बी। जो अगर पहले जीरो है ना, जीरो से अगर स्टार्ट एड्रेस हुआ, तो ये जो जीरो है ना, इसको हम ओमिट कर सकते हैं। ओमिट, इसको तुम नहीं लिखने से भी होगा IPv6 में। ठीक है, तो इसीलिए एड्रेस ऐसा शॉर्ट हो गया, वो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, समझ गया ना। तो मान लो 4 मतलब ये 4 नंबर वाला ये 8 क्वार्टेट है, जो कि एक 128 बिट का IPv6 एड्रेस है। लेकिन इसमें देखो साइड में क्या लिखा है, 64 है ना। तो 64 जो है, ये /64, दिस इज नोन एज प्रीफिक्स लैन, मतलब CIDR जो IPv4 में हमें मिला था। तो वही है प्रीफिक्स लैन, दैट इज नंबर ऑफ बिट्स इन द नेटवर्क पार्ट आर 64 आउट ऑफ 128 बिट। तो इसमें टोटल बिट कितना है, टोटल 128 बिट है इसमें से। सो नेटवर्क के लिए जो बिट रखा गया है वो है टोटल 64। टोटल नंबर ऑफ बिट्स आर 64 आउट ऑफ 120। ठीक है, और ये जो प्रीफिक्स बिट है 64, जो कि नेटवर्क के लिए होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P बिट्स। तो IPv6 में उसको P बिट, जैसा कि IPv4 में क्या बोलता था उसको, N बिट। N बिट का मतलब क्या है, नेटवर्क बिट। ठीक है, नेटवर्क के लिए कितना बिट है, वो होता है N बिट्स। तो 6 में क्या होता है, उसको बोलता है P बिट्स, मतलब प्रीफिक्स बिट्स। ठीक है, तो इन द अबव एड्रेस हाउ टू फाइंड द IPv6 प्रीफिक्स सबनेट आईडी। अभी देखो ये जो एड्रेस मैंने दिया, ये तो आईपी एड्रेस है, दिस इज एन आईपी एड्रेस है ना, IPv6 एड्रेस। अभी अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये जो एड्रेस है इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, व्हाट इज द सबनेट आईडी, तो सबनेट आईडी क्या होगा, या फिर व्हाट इज द NA, उसका NA क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस। तो कैसे निकालेंगे उसको, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, देखो, इन द above एड्रेस हाउ टू फाइंड द IPv6 प्रीफिक्स सबनेट आईडी। सबनेट आईडी का मतलब नेटवर्क एड्रेस, मुझे नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, देखो, कॉपी P नंबर बीट्स, मतलब प्रीफिक्स के लिए जितना भी बीट्स है उसको एज इट इज कॉपी कर लो, एंड चेंज द रेस बीट्स इनटू जीरोस, बाकी जितना भी बीट्स है उसको जीरो कर दो। ठीक है, तो P नंबर ऑफ बीट्स का मतलब क्या है, 64 बीट अगर मुझे चाहिए तो कितना क्वार्टेट चाहिए, कितना क्वार्टेट चाहिए, पहला वाला क्वार्टेट 2000, इसमें कितना होगा, 16 बीट होगा, है कि नहीं। सेकेंड वाला क्वार्टेट जो है इसमें भी मेरे पास 16 बीट होगा। थर्ड ये जीरो वाला जो है इसमें भी मेरा 16 बीट होगा। उसके बाद लास्ट जो ये 1 है इसमें भी मेरा 16 बीट होगा, है कि नहीं। तो 16 + 16 + 16 करने से कितना होगा, 64 बीट, है ना। तो ये बोला कि ये P नंबर मतलब प्रीफिक्स के लिए जो भी बीट है उसको तुम एज इट इज कॉपी कर लो, एज इट इज, मतलब ये मुझे एज इट इज लिखना है कि 2000 4 1 0 and 1, ये मुझे एज इट इज लिखना है। दिस इज द P नंबर बिट्स, मतलब P बिट्स है ये।
उसके बाद बाकी रेस्ट वाला जो भी पोर्शन है उसमें तुम 0 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 लगा दो, तो दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। समझ गया ना? आया समझ में? मतलब जब मुझे आईपी एड्रेसिंग ऐसे करना सर कुछ। होगा, आईपी एड्रेसिंग जब करना होगा, ये 2000 चार 1 देन 0 देन 1, इसको मुझे फिक्स रखना है। मतलब ये होता है नेटवर्क एड्रेस। इसी के अंदर तुम इसमें सपोज 1 दे दो, एक आईपी हो गया, उसके बाद 2 दे दो, उसके बाद 3 दे दो, दिस आर द आईपी एड्रेसेस। तो ऐसे तुम आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो जो भी नंबर्स है, ठीक है? तो ये जो है इसको तुम्हें सेम रखना है, मतलब इसी से आइडेंटिफाई होगा कि दे आर इन द सेम नेटवर्क और नॉट। ठीक है? समझ में आया? आया समझ में जैस्मिन, प्रशांत, नरेंद्र एंड অসমীয়া খিনি? हाँ हाँ हाँ। बुझি पाइছা ना? यस सर। ठीक है? तो यही है, दिस इज द सबनेट आईडी। ये होता है सबनेट आईडी और नेटवर्क आईडी ऑफ द अबव IPv6 एड्रेस। दैट मींस इसमें ऐसे निकाला जाता है, एक इसका फॉर्मूला होता है कि जैसा देखो इसमें क्या दिया है, CIDR 64 दिया है ना, तो 64 डिवाइडेड बाय 4। 4 का मतलब क्या है देखो, अगर मैंने 2 जो है इसको अगर मैं बाइनरी करता हूँ तो इसमें कितना होगा, 4 बिट होगा ना, 4 बिट। मतलब हर नंबर पे क्या होगा, हेक्सा में 4 बिट होता है। तो जो भी तुम्हें CIDR दिया गया है, मतलब प्रीफिक्स, उसको तुम्हें 4 से डिवाइड करना है। मतलब 64 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना होगा, 16 नंबर्स ऑफ बिट। 16 होगा ना? तो 16 नंबर्स ऑफ बिट जो है, 16 नंबर्स, बिट नहीं, 16 नंबर्स, मतलब 16 नंबर तुम्हें फिक्स रखना है। 16 नंबर का मतलब कितना होगा देखो, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, इसमें 4 होगा ना, 8 होने से 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें कितना हो गया टोटल 16 नंबर। इसको तुम्हें फिक्स रखना है। समझ गया ना? समझ गया? जो भी प्रीफिक्स दिया है उसको तुम्हें 4 से डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आएगा तो उतना नंबर, उतना बीट नहीं है, नंबर्स। मतलब ये 2000 इसमें क्या हो गया, 4 नंबर हो गया, 1 4 1 इसमें 4 नंबर, दैट मीन्स 4 प्लस 4 8 हो गया, 0 का मतलब इसमें 4 नंबर है, 12 हो गया, यस सर। 1 का मतलब इसमें भी 4 नंबर होगा, टोटल कितना हो गया 16। तो 16 नंबर तुम्हें फिक्स रखना है, वही होगा नेटवर्क एड्रेस, मतलब सबनेट आईडी वही होगा। ठीक है? 16 डिजिट्स हो गए। हाँ 16 डिजिट्स, यस। अगर एग्जैक्टली बोल रहे हैं तो 16 डिजिट होगा। ठीक है? 16 डिजिट को हमें सर फिक्स रखना है। हाँ, सर ये जो CIDR वैल्यू है ये हमेशा इवन में ही रहता है क्या? क्योंकि अगर नहीं नहीं, ऑड में बहुत रहेगा कुछ तो होता है उस पे। 40 हो सकता है, 48 हो सकता है, 56 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? नहीं नहीं, हमेशा मतलब इवन नंबर्स में ही रहेंगे क्या? 56 इवन है क्या? हाँ मतलब जो आपका एग्जैक्टली तो 4 से डिविजिबल ना होगा, पॉइंट में भी आ सकता है ना तो? मतलब ये नंबर, हाँ, पॉइंट में आने से हाँ नहीं ये होगा, नंबर मान पॉइंट, लीजिए ये। हाँ पॉइंट में आने से नहीं होगा ना। अगर हाँ हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब इन केस ऑफ हाँ हाँ हाँ, इन प्लेस वो ऑफ भी है 48 वो अगर भी ये है। 39 आ ठीक गया। है ठीक है, वो भी है, इवेंट नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट में आ गया तो काम नहीं होगा ना। ठीक है ना? हाँ हाँ वही पॉइंट में आने पूछ रहा से हूँ काम सर। नहीं होगा। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद मान लो, इफ यू आर गिवन एन IPv6 एड्रेस एंड इट्स प्रीफिक्स लेंथ इज p बिट एज फॉलोज, ऐसा है 2100 ABCD, 4 1 है, 4 2 है, 4 3 है, /40, ये तुमको दिया गया है। अभी क्या करें इसका? ठीक है? तो फाइंड द सबनेट आईडी ऑफ दिस एड्रेस। अगर इस एड्रेस का मुझे सबनेट आईडी चाहिए तो क्या होगा देखो, कॉपी p नंबर ऑफ बीट्स एज इट इज, उसको कॉपी करो एंड चेंज द रेज बिट एज 0। बाकी जो भी बीट होगा उसको 0 कर दो। तो देखो इसमें 40 था ना, 40, 40 का मतलब क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 10 नंबर्स, जो तुमने बोला अभी नरेंद्र ने, डिजिट है ना। तो 10 डिजिट मुझे सेम रखना है। 10 डिजिट का मतलब क्या होगा, 2100 जो है इसमें कितना है, 4 डिजिट हो गया। ए का मतलब इसमें 4 हो गया, 4 4 8, और इसमें क्या होगा, बी, इसमें 4 बीट है ना, तो यहाँ से 2 बीट आएगा, आएगा कि नहीं? मतलब ये जो कहानी है ये डबल जीरो। नॉर्मली ऐसा है ना, 2100, ए का मतलब पहले 3 जीरो है, 000 है, उसके बाद बी का मतलब क्या है, 000 बी है ना। तो अगर मुझे 10 डिजिट काउंट करना है तो 2100 हो गया, 0008 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये जो बी है इसमें जो 2 जीरो था ये क्या होगा, नेटवर्क के लिए आएगा, है ना। ये नेटवर्क के लिए हो गया। बाकी जो भी बीट होगा इसको मुझे क्या करना है, जीरो करना है। ये ऑल जीरोस होगा, ये होगा जीरो। तो इसलिए इसमें देखा सबनेट आईडी क्या लिखा है, 2100, उसके बाद 000A, उसके बाद 00, मतलब यहाँ तक हो गया ये, यहाँ तक हो गया ये क्या, नेटवर्क पर सबनेट आईडी। ठीक है? उसके बाद बाकी जो है ये हो गया सबनेट आईडी। ठीक है? सबनेट आईडी का मतलब क्या है, ये 00 है ना। मतलब मान लो तुमने एक पीसी को आईपी दे दिया, ऐसा 2100 दे दिया, उसके बाद 000A दे दिया, उसके बाद 00, है ना।
उसके बाद क्या दे दिया, मान लो एक पीसी को तुमने आईपी दे दिया 00, ये हो गया। उसके बाद जो भी आएगा आएगा, ये बाकी का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें फिक्स रखना है, मतलब वो सेम नेटवर्क में होगा। तो दूसरा जो पीसी होगा यहाँ तक सेम रखो, मान लो ये वाला पोर्शन 01 कर दो, 02 कर दो, है ना। तो यहाँ तक तुम्हें क्या करना है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पोर्शन तुम्हें सेम रखना है। उसके बाद तुम चेंज करो, वो होगा आईपी एड्रेस, है ना। तो ये हो गया प्रीफिक्स। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। आया ना। यस तो सर। इसी को अगर मुझे शॉर्टकट लिखना है तो कैसे लिखना होगा, 2100, उसके बाद ए, उसके बाद देखो डबल क्लोन। डबल क्लोन का मतलब ये जितना भी जीरो है इसको तुम हटा के सिर्फ डबल क्लोन लिखने से भी होता है, अभी थोड़ी देर में बोलूंगा वो भी मैं, ठीक है। उसके बाद 64 डाल दिया, मतलब कि तुम्हें 64 जो है टोटल जो है होता है नेटवर्क आईडी के लिए। तो ये सबनेट आईडी मिला के कितना हो गया 64। तो इसमें 40 था, 40 का मतलब प्रीफिक्स उसका 40 है, लेकिन उसका सबनेट आईडी के लिए 2 बिट है, तो वहां से सबनेट निकलेगा। वो क्या है देखो, इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ वो क्या होता है। देखो ये सेकंड वाला, ये देखो इसमें देखो अभी ये वाला, ठीक है। इसमें सपोज हमें एक आईएसपी से एड्रेस मिला है, ये वाला एड्रेस 2001 AB8 DAC कोलन कोलन /48 से इट इज एन आईएसपी प्रोवाइडेड आईपी एड्रेस। सपोज हम लोगों को दे दिया कि दिस इज योर एड्रेस, तुम यहाँ से सबनेटिंग करो, सबनेटिंग करके जो भी निकालना है तुम निकाल लो, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, हाउ टू डू सबनेटिंग दिस एड्रेस, इसको कैसे करना होगा। देखो इसमें क्या लिखा है, 48 बिट है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया ना, 48 बिट जो है वो तो प्रीफिक्स है, उसको मुझे सेम रखना है 48 बिट, है ना। लास्ट वाला जो 64 बिट होगा वो तो होस्ट के लिए रिजर्व है, होस्ट और इंटरफेस वो रिजर्व होता है। लेकिन बीच में मेरा एक 16 बिट का नंबर रह जाएगा जो कि होगा मेरा सबनेट आईडी, ये हो गया सबनेट आईडी। मतलब इसी नंबर से डिस्टिंग्विश होगा कि दे आर इन डिफरेंट सबनेट। कहने का मतलब ये है 48 नंबर जो है ये फिक्स रहेगा, मतलब 2001 AB8 DAC जहां तक तुम्हें दिया गया है ये नंबर क्या होगा, ये नंबर फिक्स रहेगा। उसके बाद मान लो कॉलन दिया, उसके बाद सबनेट आईडी जो है ये हो गया 0। तो ये एक नेटवर्क हो गया। उसके बाद इंटरफेस आईडी में जो आना है आएगा, वो कुछ भी डालो 001 कुछ भी, जो भी होस्ट का आईपी है होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला एड्रेस में देखो ये प्रीफिक्स सेम है, लेकिन इसमें डाल दिया मैंने 1। उसके बाद देखो इसमें डाल दिया 2, इसमें डाल दिया 3। दैट मीन्स क्या है, दिस आर द डिफरेंट नेटवर्क, ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया है कि समझ में आया, डिफरेंट सबनेट, समझ में आया ना। दिस आर डिफरेंट सबनेट। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स यही लेना है मुझे, यही प्रीफिक्स लेना है। और इसको मैंने 48 जो है इसको अगर मैंने सबनेटिंग करता हो, तो सबनेटिंग करने के बाद मान लो मेरे पास एक 0 का नेटवर्क है सबनेट आईडी, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, 5, ऐसे डिफरेंट सबनेट मुझे मिल सकता है। और जिस भी नेटवर्क को तुम्हें यूज करना है, मान लो ये तुमने एक लैन बनाया, ये एक लैन हो गया, और इसमें सपोज तुम ये वाला एड्रेस डाल रहे हो 2001:AB8:DAC, उसके बाद मान लो :1/64, ये एड्रेस डालते हो। तो क्या होगा, इसमें जो भी पीसी होगा, जो भी डिवाइसेस होगा, उसके लिए क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा सेम रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ गया, ये सेम रहेगा। उसके बाद आईपी एड्रेस जो भी आएगा आएगा, जो भी देना है दे दो, लेकिन ये हिस्सा तुम्हें सेम, ये लास्ट 1 तक। अगर मान लो इस पीसी में तुम्हें ये आईपी दे दिया 2001 AB8 DAC, उसके बाद :1, और ये वाला जो पीसी है इसमें तुमने आईपी डाल दिया 2001 AB8 DAC :2, इसमें 2 डाल दिया, तो क्या होगा, ये वाला पीसी और ये वाला पीसी डिफरेंट नेटवर्क में चला जाएगा, क्योंकि इसमें सबनेट आईडी 2 है और इसमें सबनेट आईडी हो गया 1। तो दे विल बिलोंग टू डिफरेंट नेटवर्क, तो दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। समझ में आया? आया समझ में? आया ना समझ में? यस सर। ठीक है, बुझी पाइছা ने অসমীয়া খিনি? यस सर। हाँ यस हाँ, सर। तो ऐसे इसका एड्रेसिंग किया जाता है। यस सर। और एक तरीका है, हाँ हाँ, तो नहीं नहीं सर। आईपी वर्जन 6 में क्या होता है, वो जो 16 बिट है, वो जो 16 बिट है, देखो आईपी वर्जन 6 में इसका एक बेनिफिट क्या है, इसमें आईपी एड्रेस कभी भी खत्म होगा ही नहीं, ठीक है। इतना आईपी एड्रेस इसमें मिलता है, इतना सबनेट तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो 16 बिट का सबनेट आईडी था, इसी में से मैं हजारों सबनेट निकाल सकता हूँ। कैसे देखो, इसमें एक तरीका होता है, मान लो आईएसपी ने मुझे आईपी दे दिया, किसको दिया, इंडिया को दिया। सपोज ये काउंट्री हो गया इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर स्टेट है, मान लो आसाम नाम का एक स्टेट है। उसके बाद उसमें मान लो एक ऑफिस है, जियो का सपोज ऑफिस है। उसके बाद जियो में सपोज डिपार्टमेंट है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना। तो हर किसी के लिए, हर मतलब किसी के लिए तुम सबनेटिंग कर सकते हो यहाँ, ठीक है। जैसा कंट्री है, कंट्री के लिए मान लो तुमने 4 बिट ले लिया इसी 16 में से,
मतलब 4+4+4+4 तो टोटल कितना हो गया 16 बिट हुआ कि नहीं। तो ये जो 16 बिट जो तुम्हारे लिए सबनेट आईडी के लिए था जो कि खाली था है कि नहीं, तो इसी 16 बिट को सपोज मैं 4 बिट मतलब 4 बिट सबनेटिंग मतलब 4 बिट सबनेटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, तो वो तुम काउंट्री के लिए लेते हो। मान लो ये 4 बिट हो गया, तो ऐसा अगर हो गया तो ये 4 बिट का जो है ना पहला जीरो जो है, पहला जीरो से लेके तुम इसको एफ तक ले जा सकते हो, मतलब सबनेटिंग करके यहाँ तक आ सकता है, मतलब सबनेटिंग कैन बी डन है। मतलब ये पहला वाला जो बीट है इसमें भी तुम सबनेटिंग कर सकते हो। उसके बाद स्टेट लेवल पे मान लो ये सेकंड वाला जो बीट है इसमें भी तुम सबनेटिंग कर सकते हो। ऑफिस लेवल पे मान लो ये थर्ड वाला जो बीट है इसमें भी तुम सबनेटिंग कर सकते हो। और जो ये डिपार्टमेंट वाला बीट है, मतलब डिपार्टमेंट वाला जो कहानी है उसमें भी तुम लास्ट वाला सेक्शन में सबनेटिंग कर, मतलब हर बीट में हर जगह तुम सबनेटिंग कर सकते हो इसका। ठीक है, जैसा इसका ये थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, सपोज द एड्रेस इज 2001 AB8 DAC colon colon 48 नीड टू डू सबनेटिंग विद 16 बिट सबनेट आईडी एज फॉलोज। तो कैसे करना है देखो, इसमें क्या है, तुम आराम से गूगल में जाके गूगल में जाओ, या तुम्हें एक कैलकुलेटर मिल जाएगा, और उस कैलकुलेटर का नाम है, उसका नाम है, यह तुम टाइप करो सबनेट ऑनलाइन। आईपी वर्जन 4 में भी होता है सबनेट ऑनलाइन। यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद तुम्हें जो लिंक ओपन करना है वो ये वाला, ये देखो subnetonline.com, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ आओ, यहाँ देखो IPv6 सबनेट कैलकुलेटर, IPv4 टू IPv6, बहुत सारा ऑप्शन है, तुम यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ IPv6 सबनेट कैलकुलेटर करता है, एक आइडिया दे रहा हूँ तुम लोगों को। इसको क्लोज कर दो, मतलब कितना सबनेट मिल सकता है देखो ऐसा आएगा। इसमें क्या करना है, मुझे वही वाला एड्रेस इसमें डालना है। मेरा एड्रेस क्या था, क्या एड्रेस था 2000 का है मेरा, वो ये वाला ना 2001 AB8 DAC ना, 2001 AB8 DAC। मैं क्या करता हूँ इसमें डाल देता हूँ 2001 कॉलन AB8 कॉलन DAC। उसके बाद प्रीफिक्स कितना लगाना है 48, मतलब ये 48, देखो बहुत सारा प्रीफिक्स है। ठीक है, यहाँ लगाओ 48 लगाने के बाद यह सबनेट, मतलब कितना बिट का तुम्हें सबनेट चाहिए, 5 बिट में चाहिए, 6 बिट में चाहिए, 7 बिट में चाहिए, कितना नंबर ऑफ बिट में, क्योंकि टोटल 16 बिट है ना, तो 16 बिट में 16 बिट का मतलब कितना बिट तुम्हें सबनेट के लिए यूज करना है मान लो। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया कि काउंट्री लेवल पे मान लो मुझे क्या करना है, सपोज ये देखो, सपोज काउंट्री लेवल पे 5 बिट का चाहिए मुझे, 5 बिट का। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल का सपोज मुझे 6 बिट का चाहिए, ऑफिस लेवल का 3 बिट का, डिपार्टमेंट लेवल का 2 बिट का। हाँ, तो ऐसा होने से क्या होता है देखो, ये जाओ, ये वाला कर लिया ना, ये नहीं, ये देखो, ये ठीक है, यही वाला एड्रेस है ऑनलाइन सबनेट ऑनलाइन पे जाओ, 2001 ये डाल दिया 48। तो सबनेट आईडी एट लेवल, इसमें तुम मतलब 5 बिट जो है, 5 बिट के लिए इसमें सबनेट जो है, मान लो तुम्हें 17 सबनेट चाहिए है ना, तुम यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तुम ऐसा लिख दो कि मुझे सबनेट जो है, मुझे सपोज 17 सबनेट चाहिए, एट लेवल कर दो। देखो 17, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, हाँ तुम इसमें कुछ भी डाल के देखना। लेवल 1 जो है 17 सबनेट के लिए 5 बिट रिक्वायर्ड लिखा है, दिखा रहा है कि नहीं। उसके बाद मान लो मुझे स्टेट लेवल का जो सबनेट चाहिए, उसमें सपोज मुझे क्या करना है देखो, उसमें सपोज ये सपोज 6 बिट का मुझे करना है, तो उसमें क्या सबनेट कितना देना है, सपोज तुम्हें देना है 33 सबनेट। तो इसमें थर्ड सबनेट जो होगा, मान लो मुझे 33 सबनेट चाहिए, तो इसमें 33 डालने से क्या होता है, एट लेवल हो जाता है। देखो एट लेवल करने से वो बोलता है, तो 33 के लिए 6 बिट चाहिए, टोटल कितना सा 180 माइनस, देखो इसको मैं रिमूव करता हूँ एक बार, रिमूव। देखो इसमें क्या बोल रहा है, यू हैव 80 बिट रिमेनिंग फॉर सबनेटिंग, क्योंकि टोटल बिट कितना है 128 बिट था, टोटल 128, उसमें से 48 बिट जो है, 48 ये प्रीफिक्स, ये तो रिजर्व है, तो माइनस करने से कितना होगा 80 बिट, मतलब 80 बिट हमारे पास अभी भी खाली पड़ा हुआ है फॉर सबनेटिंग के लिए मैं कर सकता हूँ। तो तुम यहाँ मान लो मुझे 17 सबनेट चाहिए, तो उसको कितना बिट चाहिए वो खुद ब खुद ले लेगा। देखो एट लेवल 5 बिट रिक्वायर्ड ऐसे। ठीक है, 33 सबनेट सपोज मुझे स्टेट लेवल में चाहिए, ऐड कर दो एट लेवल, देखो 33 करने से 6 बिट रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद मान लो तुम्हें ऑफिस लेवल पे सपोज तुम्हें कितना चाहिए, मान लो मैं बोलता हूँ 4 सबनेट चाहिए मुझे, ऐड लेवल कर दो, देखो बोल रहा है 2 बिट चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल पे मान लो मुझे 10 सबनेट चाहिए, 10 ऐड लेवल कर दो, बोल रहा है कि 4 बिट चाहिए। समझ गया ना, समझ में आया ना।
तो ये इसमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर बोल दो कि मुझे कितना सबनेट चाहिए। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो है, इसका मतलब ये है कि लेवल 1 जो है ये मान लो काउंट्री लेवल का हो गया, स्टेट लेवल का हो गया, उसके बाद ये ऑफिस लेवल का हो गया, ये डिपार्टमेंट लेवल का, मतलब ये डिफरेंट लेवल के लिए तुम सबनेट निकाल रहे हो। कहाँ से? वही 16 बिट से जो रिमेनिंग था तुम्हारे सबनेट आईडी के लिए, वही से मैं निकाल रहा हूँ। अभी क्या करना है देखो, ये कैलकुलेट करके दे देगा। कैलकुलेट सबनेट में क्लिक करो। एरर क्यों आ रहा है? मैं दो कर दिया मान लो, ठीक है। सबनेट 17 33 5 2, और उसके लिए रिमेनिंग अभी भी देखो, यू हैव 65 बिट्स रिमेनिंग फॉर सबनेटिंग, मतलब अभी भी बिट्स बाकी है। अगर मैंने यूज नहीं किया तो ये होस्ट पार्ट के लिए चला जाएगा, ठीक है। अभी तुम कैलकुलेट सबनेट पे क्लिक करो। आया? ऐसा है ना? क्या बोल रहा है देखो, जो तुमने स्ट्रक्चर अभी दिया था उससे तुम्हें टोटल नंबर ऑफ सबनेट इतना मिलेगा, 8993 सबनेट मिलेगा टोटल। समझ गया ना? समझ गया प्रशांत, नरेंद्र, यस जैस्मिन, सर। Yes, sir. अश्विनी, श्लोक, है ना? यस टोटल नंबर ऑफ सबनेट इतना मिलेगा। कहाँ से देखना है? अभी यहाँ से तुम्हें पिकअप करना है। देखो ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस, इसमें देखो प्लस एक सिंबल है ना, यहाँ तुम क्लिक करो, यहाँ जाके यहाँ क्लिक करो। देखो दीस आर द सबनेट्स, यहाँ से तुम्हें किसको यूज करना है करो। तो ये सब सबनेट होता है, इसको और भी एक्सपांड कर सकते हो प्लस को। ये सब सबनेट है, इसके अंडर और भी है। देखो ये देखा, देखा ना? जैसे ये देखो, ये एक सबनेट है 2001 AB कॉलन कॉलन स्लैश 62 वाला, उसके बाद 4 दिया, उसके बाद 8 दिया, उसके बाद C दिया, उसके बाद 10 दिया। बाकी ये पहले वाला 48 बिट जो है वो है फिक्स है, देखा? ये फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन यहाँ से जो है 4 8 C 10, तो दीस आर द सबनेट। ये सबनेट होता है, मतलब ऐसे तुम सबनेटिंग कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है। इसमें जाओ, इसमें देखो ये वाला सेकेंड वाला जो है, ये वाला, इसमें भी देखो वही 48 बिट जो है, सॉरी एक सेकेंड ना, इसमें और भी आएगा ना। यहाँ क्लिक करो, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये वाला जो है, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो है देखो, पहला 48 बिट जो है वो फिक्स है। उसके बाद बोला 20 एक सबनेट हो गया, 22 एक सबनेट हो गया, CIDR हो गया 63, मतलब जितना भी बिट उसने लिया उसके बाद उसको 63 मिला। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, IP कैलकुलेटर यूज करो, उसमें डालो, सब कुछ दिख जाएगा। समझ गया ना? मुझे वैसा नहीं, पैसा मुझे, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ऐसे तुम यस IP वर्जन 6 में ऐसा तुम सबनेटिंग कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हो गया। अभी देखो सपोज 1111/24 इज ए वेब सर्वर, ये IP वर्जन 4 का एक एड्रेस है। मान लो ये वेब सर्वर का एड्रेस है। नाउ इफ वी यूज ए HTTP कनेक्शन टू दिस सर्वर, देन इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर वी हैव टू टाइप द एड्रेस एज HTTP कोलन, ऐसे मारते हैं ना हम लोग। मान लो ये IP एड्रेस है, तो हमें ब्राउजर में ऐसे ही मारना होगा, HTTP:/1111, वेयर द कॉलन, यहाँ जो कॉलन है ना, ये जो कॉलन है HTTP के बाद जो ये कॉलन है, कॉलन क्या करता है देखो, वेयर द कॉलन इज स्पेसिफाइंग ए पोर्ट नंबर, कॉलन स्पेसिफाई करता है कि पोर्ट नंबर क्या यूज किया जाएगा। क्योंकि तुमने HTTP यूज किया, देन द बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज 80, जो कि TCP होता है कि नहीं। तो ये कॉलन उसी को स्पेसिफाई करता है। बट इफ द अबव IPv6 एड्रेस, मतलब यहाँ जो मैंने IPv6 एड्रेस दिया था, ये वाला एड्रेस मान लो इट इज ए वेब सर्वर एड्रेस एंड वी वांट टू यूज HTTP कनेक्शन टू दिस सर्वर। अगर इसी को मुझे HTTP सर्वर, मान लो ये HTTP सर्वर का IP एड्रेस है जो कि IP वर्जन 6 में है, अगर उसको मुझे एक्सेस करना है यूजिंग ए ब्राउजर, चाहे वो गूगल क्रोम हो या मोजिला फायरफॉक्स हो, कहीं से भी अगर मुझे एक्सेस करना होगा, तो मुझे ब्राउजर में लिखना कैसे है इस एड्रेस को, तुम्हें HTTP लिखना है, कॉलन लगाना है, डबल स्लैश लगाना है, यहाँ तक तो पता ही है। उसके बाद एड्रेस लिखना है, लेकिन एड्रेस को मुझे क्लोज करना है 2 ब्रैकेट के अंदर, ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर एड्रेस को तुम्हें क्लोज करना है, तब जाके ये एड्रेस ओपन होगा। समझ गया ना? समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। IP वर्जन 4 में ये ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। मान लो, मैं देखता हूँ एक बार आता है कि नहीं। सपोज यहाँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं पिंग करता हूँ, पिंग सपोज facebook.com, इसको मारो तो क्या आता है देखता हूँ। देखो facebook.com का जो IP देखा, या क्या दिया है, ये IP एड्रेस है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, इस IP को मैं कॉपी करता हूँ, ये वाला IP फेसबुक का, ये है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ इस IP को। इसको तुम यहाँ जाओ, एडिट पे जाओ, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अभी तुम ब्राउज़र पे जाओ, यहाँ जाके तुम ब्राउज़र में यहाँ लिखो HTTP, ये तो एस होगा ना, सपोज HTTPS डाल दिया, HTTPS कॉलन,
उसके बाद यहाँ तुम एक ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट एड्रेस जो था उसको यहाँ पेस्ट करो, फिर ब्रैकेट से क्लोज करो, ठीक है। एंटर मारो, एडवांस, देखो फेसबुक ओपन होगा। क्या हो गया? http:// ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये आना चाहिए था, ठीक है ना। HTTPS के साथ आएगा सर। https डाला था मैंने, नहीं आ रहा है ना। ये हो गया एड्रेस, ये है, एंटर मारो। चलो मैं दूसरा एड्रेस डालता हूँ, रुको। ব্ৰেচেছ ট্ৰাই নথকাকে ট্ৰাই কৰক চোন এবাৰ সৰ ব্ৰেকেট নিদিয়াকে। ब्रैकेट नहीं दिया कि नॉलो है। https:// उसके बाद ये बोला ना डायरेक्ट विदाउट ब्रैकेट। यस सर। नहीं, विदाउट ब्रैकेट नहीं लेगा वो, ठीक है। विदाउट ब्रैकेट लेगा ही नहीं। ओपन होता है, ये होता है कभी। google.com नहीं, तुम gmail.com लिखो सो इसमें। देखो ये भी IPv6 का एड्रेस है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जाओ एडिट मार्क, इसमें स्पेस का पंगा है क्या? देखो एक मिनट, एडिट कॉपी, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। ये देख यहाँ तक तो आ गया, कंटिन्यू टू दिस, ठीक है। उसके बाद एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो ऐसे तुम्हें करना है, मतलब ये होता है उसका तरीका, हाँ, ठीक है ना। अगर एक IP वर्जन 6 का हो सकता है इसमें कोई सिक्योरिटी लगा हुआ हो, इसलिए ओपन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो IP वर्जन 6 जो है, IP वर्जन 6 में अगर एक एड्रेस को तुम्हें ब्राउज़र में एक्सेस करना है तो क्या करना है, जो IP एड्रेस है उसको तुम्हें एज इट इज़ लिखना है, और सामने क्या करना है, मतलब 2 ब्रैकेट लगाना है सामने एंड लास्ट में, ठीक है। फ्रंट पे एक ब्रैकेट लगाओ, लास्ट में एक ब्रैकेट लगाओ, तो क्या होगा उस टाइम। सर पिंग কৰিবলৈ হলে এইটো এড্ৰেছ দি পিনি IPv6 এড্ৰেছ দিব পিনি পিং কৰিব পাৰিম ন? কোনটো এইটো এড্ৰেছত মানে এই এড্ৰেছটোৰ কথা কৈছা? আমি মাৰিলে স্যাৰ এইটোতো IPv4 টো শো কৰে পিংটো। ना ना, मोर तुम्हारा की कनेक्शन है, ये बोला ना, यहाँ पिंग मारना है, यही बोल रहे हो ना। ये देखो पिंग आ रहा है, ठीक है, अच्छा आया ना पिंग। ये देखो पिंग मारा मैंने, सेकंड अभी एक काम करता हूँ, सेकंड ब्रैकेट हटा के देखता हूँ आता है कि नहीं, देखो और आएगा कि नहीं देखता हूँ। अच्छा इसमें ये भी होता है, सेकंड ब्रैकेट हटाने से भी होता है, ठीक है। लेकिन उसको अगर एक्सेस अगर करना है ब्राउज़र से तो क्या करना है, एक ब्रैकेट लगा के करना है, ठीक है। मतलब यही चीज़ इसी सर्वर को मुझे एक्सेस करना अगर है ब्राउज़र में, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, तब जाके एड्रेस जो है वो मीनिंगफुल होगा, ठीक है। समझ गया ना, समझ गया ना, आया समझ में? यस सर। तो ये हो गया इसका पहला कहानी। उसके बाद है सेकेंड वाला जो कहानी है इसका, ये है रिड्यूसिंग एन IPv6 एड्रेस। अगर एक IPv6 एड्रेस को हमें छोटा करना है, रिड्यूस करना है, तो कैसे करना है, देखो। रूल 1, इसमें 2 रूल है, रूल 1 एंड रूल 2। रूल 1 क्या बोलता है, द लीडिंग जीरोस ऑफ ए क्वार्टेट कैन बी ओमिटेड। एक क्वार्टेट है, उसमें मान लो लीड जीरो है, मतलब सामने जीरो है, शुरुआत में ही उसका जीरो है, तो वो जो जीरोस है उसको तुम ओमिट कर सकते हो, नहीं लिखने से भी होगा। कैसा, इफ द IPv6 एड्रेस इज, मान लो ये वाला 1254.0.0.A1 0005, उसके बाद ABCF, देखो इसमें है A001, उसके बाद देखो 2000 है 0001 है,
तो इसको अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं कैसा लिख सकता हूँ 1254, इसको तो एज इट इज लिखना होगा। लेकिन ये जो 00A1 है इसमें से तुम 00 जो है इसको नहीं लिखने से भी होगा, डायरेक्ट तुम A1 लिख दो। उसके बाद इसमें क्या है 0005 है, तो लीडिंग जीरो क्या है 3 जीरो है, इन 3 जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट 5 लिख दो। उसके बाद ABC है, ये तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये देखो इसमें क्या है A001, मतलब इसमें लीड जीरो नहीं है, बाद में इसका जीरो है, A के बाद जीरो है, तो उस केस में तुम्हें जीरो लिखना होगा, इसलिए इसमें देखो A001 लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद B346 एज इट इज रहेगा। 2000 क्योंकि स्टार्ट 2 से हुआ है, उसके बाद अगर जीरो है तो मुझे लिखना होगा 2000। लेकिन लास्ट वाला जो है 0001, इसमें लीड 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो को तुम छोड़ दो, डायरेक्ट तुम 1 लिखने से भी होगा। तो ऐसे तुम शॉर्ट कर सकते हो। समझ गया ना? आया समझ में? आया समझ में? आया? यस सर। किसी भी Yes. क्वार्टेट का अगर लीड जीरो है तो जीरो को तुम ओमिट कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड वाला जो रूल है वो क्या कहता है, देखो द सिक्वेंशियल जीरोस कैन बी रिटेन बाय डबल कॉलन। सिक्वेंशियल जीरोस का मतलब क्या, कंटिन्यूअस जीरो का क्वार्टेट है मान लो, उसको तुम डबल कॉलन लगा के भी मतलब बोल सकते हो। कैसा? मान लो IP वर्जन 6 एड्रेस इज दिस वन 1254, उसके बाद देखो जीरो का एक क्वार्टेट, जीरो का दूसरा क्वार्टेट, तीसरा क्वार्टेट, चौथा, पांचवा, तब 6 नंबर क्वार्टेट, उसके बाद लास्ट में है 0001। ठीक है ना? अगर इस एड्रेस को मुझे शॉर्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1254 जो है इसको तुम एज इट इज लिखो। उसके बाद देखो 0001, इसका मतलब क्या होगा, लीडिंग जीरो है, 3 जीरो को छोड़ दो, लास्ट का 1 लिखो, इसमें ये 1 आ गया। लेकिन बीच में देखो जितना भी है वो सारा जीरो का क्वार्टेट है कि नहीं, मतलब यही होता है सिक्वेंशियल जीरोस। ठीक है ना? कंटिन्यूअस जीरो है, तो कंटिन्यूअस जीरो अगर है तुम बीच में 2 डबल कोलन मार दो। ये डबल कोलन, डबल कोलन का मतलब क्या है, अगर तुमने ऐसा एड्रेस लिख दिया 1254 डबल कोलन 1, तो जिस सिस्टम में ये एड्रेस दिया जाएगा उसको समझ में आता है कि 1254 तो ठीक है, 1 भी ठीक है, जो डबल कोलन है मतलब इसमें ये जितना भी है सारा जीरो का क्वार्टेट है, तो उसको समझ आ जाता है। इस बात को समझ में आया? तो तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डबल कोलन मारो, वो समझ जाता है कि बीच में जितना भी है वो सारा जीरो का क्वार्टेट है। तो ऐसा भी तुम शॉर्ट कर सकते हो। समझ गया ना? मुझे वैसा सचमिन, नरेंद्र, Yes, sir. प्रशांत, Yes, sir. बाकी Yes, ऐसा sir. भी वाला जो भी हो। हाँ? ठीक है। ओके। अभी देखो वही वाला रूल जो बोथ रूल 1 एंड रूल 2 है, उसको अगर मुझे अप्लाई करना है तो दिस क्वेश्चन वो क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग एड्रेस। देखो 1254, उसके बाद ये जीरो का क्वार्टेट, ये भी जीरो का क्वार्टेट है, उसके बाद बीच में है 5AB3, उसके बाद देखो 3 जीरो का क्वार्टेट है, लास्ट में है 0001। तो अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करें जो अभी अभी देखा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें क्या लिखना होगा 1254, उसके बाद यहाँ 2 जीरो का क्वार्टेट है, डेट मीन्स मैं यहाँ डबल कोलन मारूँ लगाऊंगा, उसके बाद 5AB3 लिखूंगा, उसके बाद इसमें 3 जीरो का क्वार्टेट है, डेट मीन्स ये भी मैं डबल कोलन लगा के लास्ट में लिख दूंगा 1, है ना? ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन दिस एड्रेस विल बी अ रॉन्ग एड्रेस, है ना? क्यों क्यों रॉन्ग एड्रेस होगा? क्यों होगा? कोलन सर एक ही दफा कंटिन्यूअस यूज जीरो हो नहीं है, सकता बीच में दूसरा डिजिट भी है सर। दूसरा डिजिट तो है, है। डबल कॉलन अगर एक ही दफा हाँ यूज हो सकता है। एक ही दफा यूज होगा। वन टाइम इट कैन बी यूज। हाँ, सपोज ये PC है, इसको तुमने ये IPv6 एड्रेस दिया हुआ है, अभी जब ये देखेगा कि हाँ ये IP एड्रेस है मेरे मेरे को दिया हुआ, लेकिन इसमें तो 128 बिट होना चाहिए ना, 128 बिट होना चाहिए। अभी 128 बिट का मतलब क्या है, 8 क्वार्टेट होना चाहिए, इसमें 8 क्वार्टेट है कि नहीं, 8 क्वार्टेट होता है। अभी देखो इसमें जो 1254 है, एक क्वार्टेट तो उसको मिल गया, 5AB3 ये भी मिल गया, 1 मिल गया, मतलब उसके पास 3 क्वार्टेट का जानकारी है कि मुझे पता है 3 क्वार्टेट। अभी मुझे और 5 क्वार्टेट चाहिए, तो 5 क्वार्टेट में 2 बीच में डबल कोलन है, यहाँ भी डबल कोलन है, यहाँ भी डबल कोलन है। अभी जीरो का क्वार्टेट में यहाँ कितना लूंगा, 2 लूंगा या 3 लूंगा जीरो का क्वार्टेट, या फिर यहाँ यहाँ मैं कितना लूँ, 0 या 3 या 4, कितना क्वार्टेट लूँ, वो क्या है इसमें मेंशन नहीं है। तो वो कंफ्यूज होगा कि जीरो का क्वार्टेट मुझे किस में कितना लेना होगा, कहाँ कितना लेना होगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 2 डबल कोलन है, लेकिन हमने जो एड्रेस लिखा देखो शुरुआत में क्या है, 2 जीरो का क्वार्टेट है, एंड बीच 5AB3 के बाद 3 जीरो का क्वार्टेट है कि नहीं? अभी इसको कैसे मालूम होगा कि मुझे ये 1254 के बाद 2 जीरो का क्वार्टेट लेना है, वो 3 भी तो ले सकता है, इसमें 4 भी तो ले सकता है कि नहीं? तो ये एड्रेस मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए बोला कि रॉन्ग एड्रेस। तो इस केस में तुम्हें क्या करना होगा, किसी भी एक साइड का
जीरो जो है तुम्हें लिखना होगा। कैसे देखो, 1254, मान लो ये सेकेंड वाला तुमने ये कर दिया, इसके लिए दो दो डबल कॉलन लगा दिया तुमने, उसके बाद 5AB3 लिख दिया, और ये जो 3 जीरो का है, तीनों जीरो का क्वार्टर 0 0 0 ऐसा लिख दो, उसके बाद 1। तो उसके उस समय उसको क्या नॉलेज होगा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, मतलब ये जो 2 क्वार्टर थे इसमें, दो जो कॉलन है इसमें 2 क्वार्टर थे, तो उसको 8 क्वार्टेट का आइडिया हो जाएगा। या फिर तुम ऐसा लिखो 1254, ये जो पहला जो 2 जीरो था इसका तुम एक जीरो डाल दो, उसके बाद सेकेंड जीरो भी डाल दो, उसके बाद 5AB3 लगा के ये 3 जीरो का जो क्वार्टर था इसके लिए तुम यहाँ डबल कॉलन लगा दो, उसके बाद 1 कर दो, तो उसमें भी उसको मालूम हो जाएगा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें 3 क्वार्टर होगा, जीरो का क्वार्टर 3 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है, मतलब डबल कॉलन जो है अगर इस टाइप का एड्रेस है तो किसी भी एक साइड में तुम्हें जीरो लगाना है, उसके बाद दूसरा साइड जो है मतलब अदर जो होगा जीरो का क्वार्टर जो भी है उसमें तुम डबल कॉलन लगाते हो, लेकिन बीच में कुछ नंबर है, दोनों साइड में जीरो का कंटिन्यूअस जीरो है, तो दोनों साइड में तुम डबल कॉलन नहीं लगा सकते, तब क्या होगा, एड्रेस जो होगा वो मीनिंगफुल नहीं होगा, वो कंफ्यूज होगा कि जीरो का क्वार्टर मुझे किस में कितना लेना होगा, यहाँ कितना लेना है, उसके बाद वहां मुझे कितना लेना होगा। इसीलिए किसी भी एक साइड का जीरो जो है हमें लिखना पड़ेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ तो लिख दिया इतना जीरो लेना है, मुझे 2 जीरो लेना है, इसका मतलब अदर साइड जो है उसमें मुझे कितना जीरो का क्वार्टर लेना होगा उसको मालूम हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। मुझे वैसा ने था IP वर्जन 6 का एड्रेस अगर हमें सॉर्ट करना है तो कैसे करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो IP वर्जन 4 जो था, IP वर्जन 4 में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकेट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। एक था मल्टीकास्ट, है ना, सेंड टू ए ग्रुप नॉट टू ऑल, उसके बाद यूनिकास्ट था 1 to 1, उसके बाद उसमें ब्रॉडकास्ट था, ब्रॉडकास्ट है ना, ब्रॉडकास्ट था, ये IP वर्जन 4 में। और IP वर्जन 6 जो है इसमें मल्टीकास्ट इसमें भी है, यूनिकास्ट इसमें भी है, लेकिन IP वर्जन 6 में नो ब्रॉडकास्ट, इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, ठीक है, इसमें ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है IP वर्जन 6 में, जो कि 4 में था, ठीक है, समझ गया ना। लेकिन इसका जो ब्रॉडकास्ट वाला काम है, ठीक है, वो मल्टीकास्ट में ही वो कर लेता है, मल्टीकास्ट जो है उसी में ब्रॉडकास्ट जैसा काम वो कर लेता है। कैसे होता है, देखो ये मल्टीकास्ट हो गया। मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, यहाँ जो होगा कम्युनिकेशन occur from one to a group, एक भेजेगा एक ग्रुप को भेजा जाएगा, ठीक है। The first 8 bits of IPv6 multicast address is always all ones and start with FF, ठीक है। तो जो भी मल्टीकास्ट एड्रेस IP वर्जन 6 में होता है वो हमेशा याद रखना, जो स्टार्ट होता है ना एड्रेस, वो पहला जो है ये FF होता है। क्यों होता है, F को अगर मैं बाइनरी करता हूँ तो 1 2 3 4 5 से, सॉरी बाइनरी में 4 बिट आएगा ना, तो 1 2 3 4, उसके बाद इस ऐप में से भी मुझे 1 2 3 4, ये होगा बाइनरी, मतलब कितना हो गया 8 बिट हुआ कि नहीं, तो इसमें 4 4 कितना हो गया 8 बिट हो गया। तो याद रखना IP वर्जन 6 में जो भी मल्टीकास्ट एड्रेस होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा FF से। क्यों FF, उसके बाद जो भी आता है आने दो उसको, 128 बिट का एड्रेस है, उसके बाद जो भी आना है आएगा, लेकिन जो वो एड्रेस जो स्टार्ट होगा वो हमेशा FF से स्टार्ट होगा। क्यों FF से स्टार्ट होता है, बिकॉज जो पहला क्वार्टेट होगा, पहला क्वार्टेट का पहला जो 8 बिट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए, बाइनरी में 1 होना चाहिए, ठीक है। तो FF करने से क्या होगा, 4 1 10 4 1 8 1 उसको मिल जाएगा, तो वही होता है उसका मल्टीकास्ट एड्रेस इन IP वर्जन 6, समझ गया ना, मुझे वैसा, Yes, sir. ठीक है। अभी मान Yes, लो मैंने यहाँ, sir. अभी तो ये समझ गया ना, अभी सपोज मैं क्या कर दिया, ये मैंने एक नेटवर्क एड्रेस ले लिया, ए का मतलब क्या है, सामने 3 जीरो है, ये तो समझ गया, सामने 3 जीरो, तो उसको 3 जीरो को मैंने हटाया, A कॉलन A कॉलन A कॉलन A कॉलन कॉलन 64, दैट मीन्स दिस इज माय नेटवर्क पार्ट। उसके बाद रेस्ट 64 बिट जो है वो होस्ट के लिए मैंने लेना है, तो मैंने क्या कर दिया, देखो A कॉलन A कॉलन A कॉलन कॉलन 1, मतलब क्या होगा, ये एड्रेस क्या होगा, इसका मतलब A कॉलन ए, पहले 3 जीरो है कि नहीं, ए हो गया, उसके बाद कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 1, यही है ना इसका एड्रेस, है कि नहीं। तो इसमें 3 जीरो था, उसको हटा के क्या कर दिया, ये कर दिया, समझ गया ना, ए कॉलन है, उसके बाद 3 जीरो को इसको हटाया, हटा के डबल कॉलन लगा के 1 कर दिया, तो ये एक IP एड्रेस हो गया, है कि नहीं। तो इसे क्या, इसी तरह सपोज इसमें दे दिया A कॉलन 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 2, 4 A है कॉलन कॉलन 3, 4 A है कॉलन कॉलन 4, तो दीज आर द IPv6 एड्रेस असाइन्ड ऑन दिस पीसीज, समझ गया ना, मुझे वैसा हो गया। नाउ सपोज द वैसे sir. होस्ट,
ये जो होस्ट है, ये होस्ट कौन सा है, ये वाला ए कोलन कोलन 1, ये वाला होस्ट जो है wants to send something to the host ए कोलन कोलन 2, मतलब इसको कुछ भेजना है। दैट मीन्स दिस इज माय सोर्स आईपी एड्रेस एंड ये जो है 2 वाला ये हो गया सपोज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इसको कुछ भेजना है तो क्या होगा देखो, देन द डेस्टिनेशन एड्रेस विल बी FF02 कोलन कोलन 1, ये वाला होगा उसका डेस्टिनेशन एड्रेस। FF का मतलब क्या होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये अगर कुछ इसको आईपी वर्जन 4 में क्या होता है, अगर अगर मान लो ये 1.1.1.1 है और इसका आईपी अगर 1.1.1.2 है, अगर यहाँ से यहाँ कुछ भेजना है तो आईपी वर्जन 4 में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है कि नहीं, होता है ना, ब्रॉडकास्ट है कि नहीं। तो ब्रॉडकास्ट के लिए क्या होता है, इसमें एक बीए होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक होता है, हर सबनेट में क्या होगा, एक एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, उसी को लेके वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। तो आईपी वर्जन 6 में क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं है, इसमें नहीं होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर किसी सोर्स को किसी डेस्टिनेशन को कुछ भेजना है इन ए लैन, ठीक है, तब वो क्या करता है, मल्टीकास्ट कर देता है। मल्टीकास्ट एक्चुअली क्या करता है, वो करता तो है मल्टीकास्ट, लेकिन वो भी ब्रॉडकास्ट जैसा ही होता है। क्यों होता है, देखो आईपी वर्जन 6 में ये जो एड्रेस है FF02 कोलन कोलन 1, ये है ना, इसी के अंदर ये जो एड्रेस है, इसी के अंदर ऑल पीसीस, ऑल डिवाइसेस, जितना भी डिवाइस है इसी के अंदर रिसाइड करता है, मतलब इसी के अंदर होता है, ठीक है। मतलब ये जितना भी पीसीस है, ये हर पीसी जो है या जितना भी पीसी है, हर कोई क्या है, इसी एड्रेस के अंदर है, FF02 कोलन कोलन 1 इसके अंदर होता है। तो अगर ये जो कोलन कोलन 1 वाला जो पीसी है, इसने अगर कुछ भेज दिया कोलन कोलन 2 को, तो ये बोलेगा कि मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस लेना है, कौन सा, ये वाला, इसको मुझे डेस्टिनेशन लेना है। क्यों लेना है, बिकॉज इसी एड्रेस के अंदर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, हर कोई इसी एड्रेस के अंदर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, सबको ही भेज रहा है, मतलब देखने में क्या हो रहा है, देखने में वो ब्रॉडकास्ट जैसा ही हो रहा है, क्योंकि इसी एड्रेस के अंदर हर कोई है, FF02 कोलन कोलन 1 इसी के अंदर है, सभी जितना भी पीसीस है। तो अगर कोलन कोलन 1 जो है वो अगर कुछ भेजता है कोलन कोलन 2 को, या फिर कम्युनिकेट करना है उसके साथ, तो वो क्या करता है, एक्चुअल में पैकेट सबको दिया जाता है, लेकिन इसमें जो एड्रेस यूज होता है वो होता है मल्टीकास्ट एड्रेस। तो इसीलिए बोलता है ये मल्टीकास्ट होता है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है जो कि ब्रॉडकास्ट जैसा काम करता है, लेकिन एक्चुअल में वो ब्रॉडकास्ट नहीं है, वो मल्टीकास्ट ही है। क्यों, उसमें एड्रेस जो होता है वो मल्टीकास्ट होता है, लेकिन अगर तुम इनडायरेक्टली देखोगे तो वो भी ब्रॉडकास्ट जैसा ही हो रहा है, क्योंकि उसी एड्रेस के अंदर हर कोई है, जितना भी डिवाइस है इसी एड्रेस के अंदर, तो इस एड्रेस के अंदर जो भी होगा सबको वो पैकेट मिलेगा। अल्टीमेटली क्या हो गया, 1 to all ही हो गया ना। तो इस ग्रुप के अंदर जो भी है सबको मिल रहा है, दैट मीन्स 1 to all, सबको मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो लाइक ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट जैसा ही है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीकास्ट एड्रेस यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोलता है मल्टीकास्ट, ठीक है। बिकॉज देखो ऑल द होस्ट आर इनसाइड दिस मल्टीकास्ट एड्रेस, जितना भी होस्ट है हर कोई इसी एड्रेस के अंदर है, ठीक है, इसी एड्रेस के अंदर है। तो मीनिंग in IP version 6 there is no concept of broadcast, but in the diagram we have seen that colon colon 1 जो था is sending every devices located in the network A, मतलब ये जो नेटवर्क था, ये इस नेटवर्क में जितना भी डिवाइस है हर किसी को वो भेज रहा है, ठीक है। which is nature of broadcast, which is the nature of broadcast, broadcast जैसा ही काम कर रहा है। so what is the difference here between IPv4 and IPv6? Yes, the only difference is in IPv6 it uses multicast group address, वो multicast group address यूज कर रहा है, जिसको बोलता है FF02 कोलन कोलन 1, ये होता है एड्रेस, ठीक है। Any devices that remain in this address will receive any packet sent from any device located in the same group address, मतलब इसी ग्रुप के अंदर जो भी पीसी होगा, जो भी डिवाइसेस होगा, ठीक है, अगर इस ग्रुप में कुछ भी भेजा जाता है तो इस ग्रुप के अंदर जो भी डिवाइसेस होगा हर किसी को वो पैकेट मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है मल्टीकास्ट, दैट इज इट इज ऑल्सो लाइक ब्रॉडकास्ट, बट ड्यू टू द एड्रेस यूज इट इज नोन एज मल्टीकास्ट, क्योंकि ये जो एड्रेस है FF02 कोलन कोलन 1 दिस इज एन मल्टीकास्ट एड्रेस, तो इसीलिए बोलता है यह मल्टीकास्ट होता है। लेकिन वो भी एक तरह से अगर देखा जाए ये भी ब्रॉडकास्ट जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, तो इसलिए बोलते हैं मल्टीकास्ट। समझ गया, आया ना समझ में? Yes, इनमें sir. से कोई डाउट है किसी को? डाउट पैसे से पैसा ना, दिस आर द ये FF02 कहाँ से आया सर? ये रिजर्व एड्रेस है, ये आयना जो है, आयना ओके ने इसी एड्रेस को बनाया है, ठीक है, रिजर्व होता है। जैसा कि IP ओके वर्जन 4 में L3 में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में 255 255 255 उसके बाद 255, ये क्या होता है, L3 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
तो उसी या तरह आईपी वर्जन 6 में भी ये रिजर्व है। जैसा देखो क्या क्या होता है, फंक्शन मल्टीकास्ट एड्रेस आईपी वर्जन 6, मल्टीकास्ट एड्रेस आईपी वर्जन 4। सपोज ऑल होस्ट सबको अगर भेजना है, मतलब जो ब्रॉडकास्ट जैसा था, तो आईपी वर्जन 6 में एड्रेस होता है ये वाला FF02::1 ये यूज होता है। और 4 में क्या होता था, सबनेट का जो भी सबनेट है उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होता था। समझ गया ना, 4 में वही था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, FF02::1। ऑल राउटर सपोज कोई पैकेट भेजना है, जितना भी राउटर है हर राउटर को भेजना है, तो इसमें जो रिजर्व एड्रेस है वो है FF02::2, जो कि 4 में ये होता था 224.0.0.2। OSPF वर्जन 3, अगर OSPF तुम लोगों को मिला नहीं है, बाद में मिलेगा। आईपी वर्जन 4 में उसका एड्रेस था 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। वही एड्रेस आईपी वर्जन 6 में FF02::5 FF02::6 होता है। EIGRP 4 में 224.0.0.10 यूज होता था, मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है। यह होता है FF02::A, ठीक है। रिप नेक्स्ट जनरेशन, मतलब रिप जो है, रिप जो प्रोटोकॉल है वो आईपी वर्जन 4 में उसका नाम रिप ही था, या रिप में वर्जन होता था वर्जन 1 एंड वर्जन 2, ठीक है। लेकिन 6 जो है आईपी वर्जन 6 में उसको बोला जाता है रिप एनजी। एनजी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल। तो 4 में क्या था, एड्रेस 224.0.0.9 था, और यहाँ क्या होता है FF02::9 होता है ये एड्रेस। DHCP अगर हो गया FF02::C, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। समझ गया ना। तो दीज आर द रिजर्व। ऐसा तुम्हें और भी बहुत सारा है, इतना तो लिखना पॉसिबल नहीं है नोट्स में, है ना। तो मैंने तुमको एक आइडिया दे दिया कि आईपी वर्जन 6 में जैसा 4 में हुआ करता था, मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व एड्रेस था, ठीक है। और देखो 4 में क्या हो रहा है, इसमें जो भी एड्रेस है 224 से स्टार्ट हो रहा है। 224 क्यों होता है, बिकॉज 224 इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, जो कि क्लास डी का एड्रेस होता है, क्लास डी, है ना। आईपी एड्रेस क्लास डी का होता है एंड क्लास डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, ठीक है। तो उसी तरह आईपी वर्जन 6 जो है इसमें भी क्या होगा, रिजर्व मल्टीकास्ट एड्रेसेस होगा, ठीक है। लेकिन लैन में जो यूज होता है, याद रखना, ऑल होस्ट, हर किसी को अगर भेजना है उसमें एड्रेस यही वाला है FF02::1, जिसने रिप्लेस कर दिया ब्रॉडकास्ट को, इसलिए ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट आईपी वर्जन 6 में नहीं है, ठीक है। तो यही सब डिफरेंस होता है। जैसे आईपी वर्जन 4 32 बिट का हो गया, 6 हो गया 128 बिट। आईपी वर्जन 4 बाइनरी में होता है, 6 हेक्सा में होता है। आईपी वर्जन 4 में ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट था, इसमें ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आईपी वर्जन 4 में सबनेट मार्क्स होता था, ठीक है। सबनेटिंग इसमें भी होता है, ठीक है। तो सबनेट मार्क्स उसमें था, लेकिन इसमें सबनेट मार्क्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी तरह से बहुत सारा डिफरेंसेस निकल के आएगा आईपी, जो कि मैं बाद में दिखाऊंगा क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक, यस सर। हो गया। उसके बाद देखो एनपी में एक सेकेंड, मल्टीकास्ट जो होता है, ये मल्टीकास्टिंग के लिए जो भी आईपी यूज होता है, एक्चुअली इसका काम क्या होता है, देखो, यूज टू शो समथिंग टू ऑल एट द सेम टाइम। मान लो हम लोग एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में जो भी बंदा है, हर कोई एक साथ अपना अपना घर में, अपना अपना लोकेशन में बैठ के क्या कर सकता है, वो मैच एंजॉय कर सकता है या फिर देख सकता है। या फिर नेटफ्लिक्स में एक मूवी देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है तुम अपना घर में वो मूवी देखने के टाइम मैं नहीं देख सकता, ऐसा तो नहीं होता है ना, हर कोई देख सकता है। तो वो क्या होता है, वही होता है मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब उसमें मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस ही यूज किया जाता है कि हर किसी को ये मिलना चाहिए, ठीक है। हर किसी, अगर आईपी वर्जन 4 हो गया तो ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, अगर 6 हो गया तो मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट उसमें आएगा कि हर किसी को ये मिलना चाहिए एट द सेम टाइम फ्रॉम एनी लोकेशन, ठीक है। समझ गया है, समझ में। यस सर। अभी बोलो कौन क्या पूछ रहा था। স্যার বেনিফিট আইপি ভার্সন 6 ইউজ করার বেনিফিট কি আসলে 4 নকৰি 6 কৰিলে মানে বেনিফিটটো फॉर बेनिफिट एको ना है, कोई बेनिफिट ऐसा नहीं है। बेनिफिट ये है आईपी वर्जन 6 मार्केट में इसलिए आया है क्योंकि आईपी वर्जन 4 का एक लिमिट होता है। वो लिमिट इसमें था क्या, देखो मैंने बोला इसमें है क्या, पहला वाला पॉइंट में होना चाहिए, ये देखो, ये एक पॉइंट है, देखो लास्ट वाला जो मैंने पढ़ा नहीं था। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी आईपी वर्जन 4 प्रोवाइड्स टोटल 4.2 बिलियन आईपी एड्रेसेस, जो कि इसमें से देखो 4.2 बिलियन आईपी एड्रेस मिलेगा, इसमें से 275 मिलियन जो है वो होता है पब्लिक आईपी, वो पब्लिक आईपी था। तो ये पब्लिक आईपी कब का खत्म होना था, अगर सबनेटिंग या नेट एनएटी इसका कॉन्सेप्ट आईपी वर्जन 4 में नहीं होता तो। क्योंकि सबनेटिंग है जिसने आईपी एड्रेस को प्रिजर्व किया है, और ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है इसने आईपी एड्रेस प्रिजर्व किया है इन आईपी वर्जन 4। लेकिन 6 में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, नेटिंग वेटिंग का कॉन्सेप्ट 6 में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, 6 में आईपी एड्रेस ही इतना मिलेगा ना जो कि खत्म होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है, समझ गया।
तो ये एक बेनिफिट है आईपी वर्जन 6 का और 4 का। और 6 का आईपी वर्जन 6 का जो हेडर होता है ना, IPv4 हेडर और IPv6 हेडर जो होता है, जो तुम अगर हेडर देखोगे, तुम गूगल मार के आज देख लेना, ठीक है, या फिर हम हो सकता है हम लोग का सिलेबस में भी हो वो हेडर। तो आईपी वर्जन 4 का जो हेडर है और 6 का जो हेडर है, 6 का हेडर थोड़ा सिंपल है 4 से अगर कंपेयर करें तो। इसका मतलब ये है 6 जो है 6 थोड़ा फास्टर है देन आईपी वर्जन 4। समझ गया? किसने पूछा? समझ गया ना? अच्छा सर। ठीक है ना? तो अगर तुम मान लो तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना घर में, सीखने के बाद मान लो तुमने IPv6 कॉन्फ़िगर किया, एक लाइन पे राउटर पे लगाया, और सेम चीज़ तुम 4 में भी करना। देखना 4 में अगर तुमने पिंग मारा तो जितना टाइम लेगा ना, तुम देखना 6 में इतना टाइम नहीं लेता है। 6 में इमीडिएटली पिंग आ जाता है। देखना, तुम कोशिश करके देख लेना। तो 6 क्या होता है, 6 थोड़ा सा फास्टर होता है देन आईपी वर्जन 4। ठीक है? तो ऐसा है, बेनिफिट है। ठीक है? और भी बेनिफिट है। एडवांटेज क्या होता है 6 का, वो मैं दिखाऊंगा, उसका भी एक पॉइंट है। ठीक है ना? স্যার আজিৰ ভিডিঅ'টো দিব নেকি? हाँ, ये सब कुछ मिलेगा। ये तुम लोगों को तो डायरेक्ट मिलेगा, यूट्यूब में भी देने वाला हूँ मैं ये। ठीक है? हो गया? तो ये था ओके सर। मल्टीकास्ट वाला कॉन्सेप्ट। अभी देखो आईपी वर्जन 6 में यूनिकास्ट भी होता है। तो यूनिकास्ट क्या होता है, देखो इसमें यूनिकास्ट, यहाँ क्या होता है, फ्लो occur from one host to another host। यूनिकास्ट का मतलब क्या है, 1 to 1 है ना, 1 to 1। मान लो यहाँ ये भी पॉसिबल है, मान लो ये एक स्विच है कनेक्टेड, यहाँ 2 पीसी है, मान लो 3 पीसी है, ऐसा 3 पीसी है कनेक्टेड। ठीक है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी। अभी मान लो ए जो है, ए डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहता है किसके साथ, बी के साथ, मतलब ए टू बी, इसके बीच कम्युनिकेट करवाना है। तो इसी को बोलता है यूनिकास्ट, मतलब 1 to 1। तो ये ट्रैफिक भी आईपी वर्जन 6 जो है वो सपोर्ट करता है, यूनिकास्ट ट्रैफिक इसमें होता है। ठीक है? उसके जो कि आईपी वर्जन 4 में भी था, लेकिन 4 में क्या होता है, यूनिकास्ट लैन में नहीं होता है। यूनिकास्ट कौन करता है, यूनिकास्ट कौन करता है, राउटर करता है एंड स्विच करता है, स्विच, राउटर एंड स्विच में यूनिकास्ट होता था। ठीक है? और एनिकास्ट जो है ये नया कॉन्सेप्ट है आईपी वर्जन 6 में। ठीक है? तो मल्टीकास्ट यूनिकास्ट दोनों 4 में भी था, 6 में भी है, लेकिन 4 में ब्रॉडकास्ट था जो कि 6 में नहीं है, तो ब्रॉडकास्ट को रिप्लेस किया बाय मल्टीकास्ट। लेकिन 6 में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है एनीकास्ट। अभी एनीकास्ट क्या होता है, देखो, इट रिप्रेजेंट्स ए सर्विस रादर देन ए डिवाइस। मतलब ये सर्विस अगर एक एक्सेस करना है तुम्हें, तो उस केस में एनीकास्ट एड्रेस यूज किया जाता है, that can reside on multiple devices to provide same service। अभी देखो सपोज facebook.com, ठीक है, facebook.com। अभी फेसबुक वालों ने क्या किया, सपोज उसके पास ऐसा सर्वर है, ये एक सर्वर हो गया, ये दूसरा सर्वर है, ये तीसरा सर्वर है, ठीक है, ये मान लो चौथा सर्वर है। ऐसा हर सर्वर में क्या है, facebook.com ये जो वेबसाइट है इसको होस्ट करने का जो राइट्स है। मतलब ये facebook.com जो है उसको अगर एक्सेस करना है, ये चार जो सर्वर है, 1 2 3 4, चारों का काम है, चारों का एक ही काम है। अगर किसी कारण एक नंबर वाला सर्वर है जो, उसको अगर रिक्वेस्ट नहीं मिला, 2 को मिला, तो 2 क्या कर देगा, 2 विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट। मतलब सपोज मैंने फेसबुक ओपन किया, तो इन चारों में से किसी को अगर रिक्वेस्ट मिला तो वही से फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा मेरा, क्योंकि चारों को मालूम है। ठीक है ना? पता है मेरा इन्फॉर्मेशन जो है चारों सर्वर में है फेसबुक का। ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो ये 4 सर्वर है, इसमें चारों सर्वर में यू कैन असाइन सेम आईपी एड्रेस। तुम एक ही सेम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, वही है इसमें। देखो IPv6 एड्रेस कैन बी असाइन ऑन मल्टीपल इंटरफेसेस। बोला ये देखो, दैट इज द सेम IPv6 एड्रेस कैन बी असाइन ऑन मल्टीपल इंटरफेसेस और सर्वर्स, और ये सर्वर भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है। तुम सेम IPv6 एड्रेस इसमें क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। मतलब इसमें जो IPv6 एड्रेस है वही इसमें भी है, वही इसमें भी है, वही इसमें भी है, वही होता है एनिकास्ट एड्रेस। ठीक है? तो एनिकास्ट एड्रेस का मतलब एक ही एड्रेस को यू कैन असाइन ऑन मल्टीपल सर्वर्स और मल्टीपल राउटर्स। इसमें बेनिफिट क्या होता है, देखो सपोज मैं फिलहाल गुवाहाटी में हूँ, गुवाहाटी है ना, मैं फिलहाल कहाँ हूँ, गुवाहाटी में हूँ, गुवाहाटी। अभी यहाँ से सपोज मुझे facebook.com ओपन करना है, facebook.com ओपन करना है। ठीक है? ये एक नंबर वाला सर्वर जो है, मान लो ये इंडिया में है, ठीक है, ये सपोज यूके पे है, ये सपोज यूएसए में है, ये सपोज दुबई में है, दुबई। ठीक है? जब मैं गुवाहाटी से facebook.com एक्सेस करूंगा तो मेरा ट्रैफिक क्या होगा पता है, 1 टू नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब जो इंडिया है, इंडिया के नियरेस्ट जो भी सर्वर है उसके पास मेरा ट्रैफिक लिया जाएगा, वही होता है एनिकास्ट ट्रैफिक। समझ गया?
समझ में आया कि नहीं? 1 टू नियरेस्ट, जो भी नियरेस्ट सर्वर होगा, जो भी नियरेस्ट रूट होगा टू एक्सेस माय रिसोर्सेज, वही वही रूट को लिया जाएगा मतलब एक्सेस करने के लिए। तो वही होता है एनीकास्ट। तो एनीकास्टिंग में ये बेनिफिट एक मिलता है जो कि इंटरनेट, ये एनीकास्टिंग जो है ये लैन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंटरनेट में यूज होगा। ठीक है, आईएसपी वाला जो है इंटरनेट जो है उसमें एनीकास्ट का कॉन्सेप्ट IPv6 में यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनीकास्ट का मतलब ये है कि सेम IPv6 एड्रेस जो है वी कैन असाइन ऑन मल्टीपल सर्वर्स और मल्टीपल राउटर्स। और उसमें क्या होता है, ट्रैफिक का जो तरीका होता है, मतलब जो वे ऑफ एक्सेस जो होता है वो क्या होता है, अगर किसी ने एक्सेस किया तो एनीकास्ट का काम होता है कि 1 टू द नियरेस्ट, जहाँ जल्दी मिल जाए वही पहले उसको रीच करवा दो, वही से उसका रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगा, जो भी उसको चाहिए वही से मिल जाएगा। तो वही होता है एनीकास्ट ट्रैफिक। समझ गया? मुझे वैसा नहीं পাইছো पैसा वैसा তো मुझे স্যার हाँ পাইছো আমার স্যার যদি আইপি ভিভর সেম আইপি হলে কনফ্লিক্ট মারে স্যার, हाँ, इसमें नहीं होगा। এটা কি तो वही নহব होता ন? है एनिकास, न होगा, इसीलिए तो न होगा ना, इसमें नहीं होगा। तो एनिकास का মানে काम ही वही है। সেম নেটওয়ার্ক বা ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক হলেও প্রবলেম হয়। सेम आईपी एड्रेस होने से क्या होगा, सेम नेटवर्क ही तो होगा ना। হ্যাঁ सेम आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा, सेम नेटवर्क से ही সেম तो मिलेगा ना। हाँ, হ্যাঁ है থাকব। कि नहीं? तो एक ही नेटवर्क का सेम आईपी एड्रेस तुम असाइन कर सकते हो। डिफरेंट आईपी होने से, डिफरेंट नेटवर्क होने से डिफरेंट आईपी हो जाएगा ना, है कि नहीं? ডিপেন্ড হব। डिफरेंट आईपी होगा। ठीक है, तो वही है, हो गया। ठीक है, ये होता है एनीकास्ट। उसके बाद इसमें जो एड्रेस टाइप है, आज यहीं पे रुकूंगा एड्रेस टाइप पे, और कल भी हमें क्लास कर, कल तो है ही हम लोग, है ना, कल तो है ही। ठीक है, तो एड्रेस टाइप जो है देखो उसमें क्या क्या है। एक होता है ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। ये क्या होता है देखो, एन एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज ए सिंगल डिवाइस, एक सिंगल डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस यूज किया जाता है। एंड विच इज ग्लोबली यूनिक, जो ग्लोबली यूनिक होगा, जैसा कौन है IPv4 में कौन है ऐसा एड्रेस ग्लोबली यूनिक एड्रेस, क्या बोलते हैं 4 में? हाँ, मैक IP एड्रेस है। अरे मैक नहीं, तुम IP के बारे में बात कर रहे हो, कहाँ मैक को यहाँ ला रहे हो तुम। हम सीख रहे हैं IP एड्रेस। तो IPv4 में ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, जो ग्लोबली यूनिक होता है उस एड्रेस को क्या बोलता है? पब्लिक आईपी। पब्लिक IP। यस, पब्लिक IP। ठीक है, वो पब्लिक IP होता है। तो वही जो IPv4 में जो पब्लिक IP था उसी को यह ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस बोलता है। ठीक है, और वो क्या होता है, राउटेबल होता है इन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट में जो राउटर्स है, दोस राउटर्स कैन राउट ट्रैफिक ऑफ दिस IP एड्रेसेस बिकॉज दिस आर पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, हो गया। एंड दिस एड्रेसेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, याद रखना 2000, यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब कोई भी पब्लिक IP जो IPv6 में तुम्हें मिलेगा या दिखेगा मार्केट में, वो हमेशा याद रखना, देखना उसका जो पहला क्वार्टेट है, फर्स्ट क्वार्टेट जो है वो हमेशा 2000 से, उसके बाद 2001 आ सकता है, 2002 आ सकता है, लेकिन स्टार्ट होगा 2000 से, इसको याद रखना। इट इज सेम एज पब्लिक IP एड्रेस फाइंड इन IPv4। तो IPv4 में जो पब्लिक था उसी को यह ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस बोलता है। समझ गया? आया समझ में? नेक्स्ट जो इसमें है सर साइट लोकल एड्रेस। साइट लोकल एड्रेस का मतलब प्राइवेट IP एड्रेस, जो IPv4 में था। देखो, these are the private IP addresses same as we found in IPv4। The first quartet of each start with FEC, FED, FEE, ये सब होता है जहाँ से ये पहला वाला क्वार्टेट स्टार्ट होता है। ठीक है, the site local addresses are replaced by यूनिक लोकल एड्रेस। ये तो ये साइट लोकल एड्रेस जो था ये पहला, ये ओल्ड नेम था, पुराना वाला नेम, लेकिन अभी इस नाम को चेंज करके इस नाम से इस नाम पे मतलब रखा गया, मतलब दिस नेम हैज रिप्लेस दिस नेम, ओल्ड वाला ये जो साइट लोकल एड्रेस है इसको रिप्लेस कर दिया ये वाला यूनिक लोकल एड्रेस। ठीक है, तो फिलहाल जो नाम यूज किया जाता है प्राइवेट IP के लिए इन IPv6 वो होता है यूनिक लोकल एड्रेस, दैट मीन्स प्राइवेट IP एड्रेस। ठीक है, यूज फॉर नॉन राउटिंग पर्पसेस इन इंटरनेट। तो तुम्हें पता है प्राइवेट IP इंटरनेट में राउटिंग होगा नहीं, इंटरनेट राउटर उसको रिकॉग्नाइज करता नहीं है। दे डू ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम व्हाट IPv4 प्राइवेट IP एड्रेसेस डू। तो प्राइवेट IP4 में जैसा काम करता था, जैसा प्राइवेट IP लेके हम क्या करते हैं, वी सेट अप आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपना खुद का लैन बनाता हूँ, सपोज यूनिवर्सिटी में एक लैन क्रिएट करना है, हॉस्पिटल में करना है, कॉलेज में करना है, सपोज जियो का एयरटेल का जो ऑफिस है जहाँ बैठ के यूजर्स लोग काम करता है, तो वो जो लैन होगा वो सब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का अपना लैन होता है, अपना नेटवर्क होता है। तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट IP यूज किया जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। तो अगर 4 लगाया तो प्राइवेट IP होगा, अगर 6 को यूज किया तो क्या होगा, यूनिक लोकल एड्रेस, दैट मीन्स साइट लोकल एड्रेस यूज करना है। ठीक है, allow communication throughout a site while being routable to multiple local networks। ठीक है, अगर तुम्हें राउटेबल मतलब क्या है,
मतलब ये है, सपोज जियो का मान लो गुवाहाटी में एक ब्रांच है, ये गुवाहाटी, इसमें भी IP वर्जन 6 एड्रेस है। जियो का एक सपोज नेटवर्क है कहाँ, दिल्ली में है, दिल्ली, इसमें भी IP वर्जन 6 का नेटवर्क है। तो क्या होगा, ये IP वर्जन 6 ये भी प्राइवेट है और ये IP वर्जन 6 जो है ये भी प्राइवेट है, और दोनों को तुम राउटिंग कर सकते हो राउटर लगा के, ठीक है, जो कि 4 में भी होता है। यहाँ अगर मैंने IP वर्जन 4 का एड्रेस दे दिया, यहाँ भी दिल्ली में भी IP वर्जन 4 है, तो दोनों का मैं राउटिंग कर सकता हूँ यूजिंग ए राउटर। तो वही बोल रहा है, तो प्राइवेट IP जैसा है इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ गया ना यहाँ तक, बुझी वैसा ने सब है, समझ गया, यस सर। পাইছো। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है, देखो, दिस इज जस्ट लाइक APIPA, याद है, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, जो कि IP वर्जन 4 में मिलता था। हमने लास्ट क्लास जो DHCP किया था उसमें भी देखा था, है कि नहीं। अगर एक क्लाइंट को हमने DHCP क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर दिया और उसने अगर मान लो वो क्लाइंट जो है कांट रीचेबल टू DHCP सर्वर, अगर DHCP सर्वर रीच नहीं कर सकता तो वो क्या करता है, खुद ब खुद एक IP एड्रेस असाइन कर लेता है। वो कहाँ से होता है, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, मतलब APIPA, यहाँ से वो असाइन कर लेता है। और जो IP एड्रेस था वो क्या होता है, 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.25, ये आयना जो है, आयना ने इसी एड्रेस को, मतलब ये रेंज जो है, दिस रेंज, ये रेंज जो है, दिस रेंज इज रिजर्व फॉर APIPA बाय आयना, आयना ने इसको रिजर्व कर दिया, हमने नहीं किया, ठीक है। तो उसी टाइप का लिंक लोकल, मतलब ये जो APIPA वाला एड्रेस जो है, इसी को IP वर्जन 4 में यू कैन से लिंक लोकल एड्रेस, मतलब ऑन एवरी लिंक, एवरी लिंक का मतलब क्या है, ऑन एवरी इंटरफेस, चाहे वो NIC कार्ड हो, वाईफाई कार्ड हो, एवरी इंटरफेस वो क्या करता है, खुद ही एक एड्रेस जो है जनरेट कर लेता है, ठीक है। एवरी डिवाइस खुद एक एड्रेस को जनरेट कर लेता है, उसी को बोलता है लिंक लोकल एड्रेस। देखो इन IP वर्जन 6 एवरी IPv6 एनेबल इंटरफेस, जहाँ भी IPv6 एनेबल है, जनरेट ए लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली टू कम्युनिकेट ऑन लोकल लिंक। मतलब जैसा तुम ये APIPA, मान लो दो PC को यहाँ से IP एड्रेस मिला, तो वो क्या कर सकते हैं, दोनों PC एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग दैट IP एड्रेस। वो लोकल लिंक का लोकल ही होता है ना, ठीक है, उसको यूज करके वो कम्युनिकेट कर सकता है। उसी तरह लिंक लोकल एड्रेस जो है, मान लो मेरा पास दो PC है, मेरे पास दोनों में लिंक लोकल एड्रेस है, तो दोनों लिंक लोकल एड्रेस यूज करके भी वो दोनों PC जो है, दोनों को मैं कम्युनिकेट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वही होता है लिंक लोकल एड्रेस। और जो क्या होता है, नॉट राउटेबल, मतलब उसका भी तुम राउटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट विथ FE80, याद रखना, जो भी लिंक लोकल एड्रेस होगा वो हमेशा FE8 से स्टार्ट होता है, FE8, ठीक है। अगर इसको देखना है, सपोज मैं अगर यहाँ जाता हूँ, देखो कंट्रोल विंडोज R मारो, मेरा ही लैपटॉप का दिखाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ तुम लिखो IP कॉन्फ़िग, ठीक है, IP कॉन्फ़िग। चलो मेरा कोई भी एक कार्ड तुम देख लो, ठीक है, कोई भी, सपोज मेरा इथरनेट वाला कार्ड तुम्हें दिखाता हूँ, इथरनेट वाला कहाँ है, देखो मेरा इथरनेट कार्ड किधर है, इथरनेट एडाप्टर, देखो हर किसी में है ही वो एड्रेस, देखो। चलो मैं ये दोनों को दिखा देता हूँ, ये देखो, ये एक है इथरनेट एडाप्टर, है ना, इसमें देखो लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, देखो FE8 से स्टार्ट हुआ है ना। उसके बाद देखो ये सपोज ये वाला देखो इथरनेट एडाप्टर VMware, चलो मैं वाईफाई कार्ड में दिखाता हूँ, मैं फिलहाल वाईफाई से कनेक्टेड हूँ ना, वाईफाई, ये मेरा वाईफाई है, ठीक है। इसमें देखो वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई, इसमें भी देखो, ये देखो लिंक लोकल एड्रेस IPv6 जो कि FE8 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, समझ गया, आया समझ में, है ना समझ Yes, में। sir. तो एवरी इंटरफेस, जो भी इंटरफेस है, ठीक है, जो भी इंटरफेस होगा, जहाँ भी IP वर्जन 6, क्योंकि मेरा जो PC है इसमें क्या है, IP वर्जन 4 भी एनेबल है, 6 भी एनेबल है, मेरा जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें 4 भी है, 6 भी है। तो अगर 6 एनेबल है, तो जो भी उसमें इंटरफेसेस होगा, मतलब NIC कार्ड जो भी होगा, जो भी तुम्हारा नेटवर्क एडाप्टर्स है, जो भी है, उसमें बाय डिफॉल्ट एक लिंक लोकल एड्रेस जनरेट होगा, वो हम रोक नहीं सकते, बाय डिफॉल्ट वो जनरेट होगा। और वो एड्रेस हमेशा FE80, या फिर तुम बोल सकते हो FE8 से स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ गया ना, आया समझ में, Yes, sir. ठीक है। तो ये होता है लिंक लोकल एड्रेस। उसके बाद फाइनली आज के लिए वो है IPv6 लूप बैक एड्रेस, ठीक है। जैसा कि IP वर्जन 4 में, IP वर्जन 4 जो था उसमें भी हम लोगों का लूप बैक एड्रेस होता था, ये वाला 127.0.0.1, जिसको यूज किया जाता था टू चेक द TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक, याद है ना, याद है कि नहीं, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक जो है, TCP/IP
कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तुम्हारा सिस्टम में प्रॉपर्ली रन हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, पिंग करते थे, है कि नहीं, 127.0.0.1। दैट मीन्स ये जो 127 वाला जो नेटवर्क है, ये होल नेटवर्क, इसी को क्या किया है, इसी को रिजर्व किया गया है टू चेक लूप बैक, मतलब लूप बैक के लिए। मतलब 127 नेटवर्क का कोई भी एक आईपी एड्रेस आई कैन यूज टू चेक टीसीपी आईपी वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट इन ए सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम में वो टीसीपी आईपी प्रॉपर्ली रन है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए 127 नेटवर्क का कोई भी एक आईपी एड्रेस हम लोग यूज कर सकते हैं पिंग मार के। अगर पिंग का रिप्लाई मिला दैट मीन्स टीसीपी आईपी इज ओके, काम कर रहा है। अगर नहीं मिला तो क्रैश है। अगर क्रैश होगा तो क्या होगा, उस सिस्टम को, उस मशीन को यू कैन नॉट कनेक्ट इन ए लैब या फिर इंटरनेट, वो क्योंकि वो टीसीपी आईपी सपोर्टेड जो भी प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी एफटीपी जितना भी प्रोटोकॉल है उसको वो सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका टीसीपी आईपी क्रैश है। ठीक है, तो वही चीज को अगर आईपी वर्जन 6 में भी करना है तो उसके लिए यह जो एड्रेस है वो है देखो 0, उसके बाद 0 0 0 0, मतलब 7 0 का क्वार्टेट है, लास्ट वाला जो क्वार्टेट है उसमें 1 है, /128, ये होता है उसका लूप बैक एड्रेस इन आईपी वर्जन 6। इसको अगर शॉर्टकट किया जाए तो क्या होगा, ये जितना भी 0 है, ये कितना है, 7 0 है, सातों में से क्या होगा, डबल कॉलन होगा, उसके बाद लास्ट में क्या है, 0001 है, दैट मीन्स इसमें होगा 1, उसके बाद /128। सो दिस इज द लूप बैक एड्रेस इन आईपी वर्जन 6। समझ गया ना अजय? एयरपोर्ट बस टीम, यस सर बस प्रियांका, शुभदीप, अच्छा सर। राजेंद्र, प्रशांत, यस्मिन अच्छा और बहुत आसान, और लोकेश, मृदुल, अच्छा समझ गए ना यहाँ तक? अच्छा सर। ठीक है, तो ये होता है आईपी वर्जन 6 का बेसिक्स। ठीक है, ये बेसिक है। हाँ, अभी हम लोग को नेक्स्ट जाना है, कहा ये थोड़ा लंबा है, हाँ इसमें भी बहुत सारा टॉपिक है। अभी मुझे नेक्स्ट कहा जाना है आईपी, अभी कल का जो क्लास होगा उसमें लैब आएगा। ठीक है, आईपी वर्जन 6 का लैब। तो उसमें क्या है कि आईपी वर्जन 6 का अगर एड्रेस हमें असाइन करना है तो क्या क्या तरीका है। एक होता है मैनुअल कर सकते हैं, स्टेटफुल कर सकते हैं, स्टेटलेस कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है कल हमें डिस्कस करना है 1 बाय 1। ठीक है, तो इस पीडीएफ में हमें आईपी एड्रेस कैसे असाइन किया जाता है इन 6 वो हम देखेंगे। उसके बाद इसमें स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी देखेंगे। इसमें डायनेमिक का भी है लेकिन डायनेमिक हमने किया नहीं है तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा। ठीक है, वो बाद में करेंगे। मतलब आईपी वर्जन 4 का डायनेमिक राउटिंग होने के बाद फिर 6 का आएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा वो। उसके बाद और 2-4 एग्जाम्पल है ऑटो कॉन्फ़िग। तो आईपी वर्जन 6 में बहुत सारा बेनिफिट है। तुम अगर एक इंटरफेस में आईपी एड्रेस नहीं भी दिया ना, अगर बोल दिया तुम ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर लो, वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर लेता है अपना इंटरफेस का मैक एड्रेस से। ठीक है, तो वो भी एक बेनिफिट है। ठीक है ना, ऐसा भी होता है, मान लो तुम्हारे पास ये एक राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, मान लो तीनों राउटर ऐसा कनेक्टेड है एक स्विच के साथ। ठीक है, तूने बोल दिया कि यहाँ तुमने एक आईपी एड्रेस डाल दिया ये R1 पे, और R2 एंड R3 जो है इसका जो इंटरफेस है इसमें तुमने बोल दिया कि R1 पे जो मैंने आईपी एड्रेस डाला उसी को देखो, देख के यहाँ पे उसी नेटवर्क से आईपी एड्रेस डाल दो, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ आईपी एड्रेस डाल देगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। समझ गया? आया समझ में? जो कि आईपी वर्जन 4 में नहीं था ये सब कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, समझ गया ना? तो ये सब हमें देखना है लैब में कैसे करना है। ठीक है, बुझी पहचान है सब है? अच्छा ठीक है, अच्छा सर। तो कल हमें क्या करना Yes, है, sir. कल हमें देखना है कि आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस है कैसे असाइन किया जा सकता है, कैसे लैब होता है उसको, वो सब हमें कल देखना है। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग। ठीक है, तो ये हमें कल देखना है। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ ना, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके। है ना? Okay, sir. ओके सर, मुझे भी थैंक यू।